अब तो सीबीएसई की डेट शीट भी आ चुकी है, तो मैं तुम्हें फाइनल स्ट्रैटेजी प्लस स्टडी प्लान भी बताऊंगी इस वीडियो में। एज यू नो कि अब तो नवंबर आ गया है और फरवरी से तो बोर्ड के पेपर भी हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न फास्टर 1818। तो अगर अभी तक तुमने स्टार्ट नहीं किया तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं भाई तुम्हें चैप्टर बताऊंगी जो तुम्हें करने चाहिए। अगर अभी तक तुमने कुछ नहीं किया तो पहले उनसे स्टार्ट करो। ऐसी स्ट्रैटेजी क्लास 11th एंड 12th से रिलेटेड आती रहेंगी। सो अभी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ तुमने करना क्या है। तुमने देखना है डिटेल्ड वन शॉट, और डिटेल्ड वन शॉट देख के प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि इंग्लिश, उसमें प्रैक्टिस नहीं करते, इकोनॉमिक्स उसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं राइट, बाकी तो थ्योरी होती है। तो वन शॉट देख के तुम खुद को एक्सप्लेन करो, जैसे इको और इंग्लिश में, और वैसे मैथ्स अकाउंट्स इनमें प्रैक्टिस करो। वन शॉट देखा, डिटेल्ड वन शॉट देखना है, ये 15 to 20 मिनट्स वाला नहीं, उसमें कुछ समझ नहीं आता है, उसमें रिवीजन होती है। जो भी अच्छे से करा होता है चैप्टर तो उसमें वन शॉट होता है। तो तुमने देखना भाई डिटेल्ड वन शॉट, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे अकाउंट्स और मैथ्स के तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो रिवीजन तुमने एकदम दबा कर करनी है राइट, तो अच्छे से रिवीजन करनी है। तुमने ना मॉर्निंग में उठे, तुमने अपना दिन ही शुरू करना है रिवीजन से। सुबह उठे भाई, मॉर्निंग में मेमोरी ना पावर हाई होती है, तो तुमने करनी है रिवीजन मॉर्निंग में, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं सिलेबस की। भाई सिलेबस कब कंप्लीट करना है, तुम्हें पता ही होगा कि सिलेबस कंप्लीट करना होता है नवंबर के एंड तक। तो चलो अगर 15 नवंबर तक भी सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो तुम्हें ना दिसंबर के एंड तक तो सिलेबस कंप्लीट करना ही है। वैसे ट्राई करो कि तुम 15 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लो, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है, तुम्हें सिलेबस ज़्यादा लग रहा है, तो तुम ट्राई करो कि भाई दिसंबर के एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी नवंबर के एंड में तो प्री बोर्ड भी शुरू हो जाते हैं, सम स्कूल में, ठीक है, तो मिड में ही शुरू हो जाते हैं नवंबर में, 15 नवंबर। तो कई स्कूल में नवंबर के एंड में भी प्री बोर्ड स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट प्री बोर्ड होगा तुम्हारा नवंबर के एंड में, एंड देन होगा तुम्हारा सेकेंड प्री बोर्ड, दैट इज दिसंबर में तुम्हारा होगा प्री बोर्ड, ठीक है। फिर तो तुम्हारा जनवरी में बोर्ड के प्रैक्टिकल भी होंगे। फिर टाइम कम है तुम्हारे पास, अब तो तुम्हें भी पता है टाइम कम है, तो अब तुमने अच्छे से पढ़ना है क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि भाई तुमने प्रैक्टिस करने हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तुम प्रैक्टिस कर सकते हो भाई संडे को, तुम्हारे पास संडे को टाइम है तो एवरी संडे प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट पेपर। टाइमर लगाओ और प्रैक्टिस करना चालू हो जाओ। तो स्टूडेंट क्या करता है कि भाई टाइमर लगाकर पेपर सॉल्व करता है भाई, तब उसे एग्ज़ाम पैटर्न समझ आता है, पेपर का आइडिया होता है कि भाई क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न समझ आता है कि भाई हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इस तरीके से आंसर लिखना है राइट। सो तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं भाई सैम्पल पेपर, तो तुम्हें सैम्पल पेपर भी प्रैक्टिस करने हैं। अब सैम्पल पेपर सॉल्व करने के ना भाई दो तरीके होते हैं, 2 वेज़ होते हैं सैम्पल पेपर सॉल्व करने के। या तो तुम पूरे सिलेबस जब ख़त्म हो जाए ना तब सैम्पल पेपर सॉल्व करो, जब सिलेबस तुम्हारा पूरा खत्म हो जाए, एंडिंग पे आ जाए, तब तुम सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करो। तो ये तो था भाई फर्स्ट वे, इस तरीके से ये पहला वे। भाई दूसरा तरीका होता है, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स का तुमने किया एडमिशन चैप्टर, तुमने सैम्पल पेपर खोला, मान लो फर्स्ट सैम्पल पेपर खोला, उसमें से जितने भी एडमिशन के क्वेश्चन है ना तुमने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। एडमिशन चैप्टर है जो अकाउंट्स का, उसमें से तुम्हें 5 क्वेश्चन मिले, सैम्पल पेपर में 6-7 क्वेश्चन मिले, तो तुमने वो 6 से 7 उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए सैम्पल पेपर में से राइट। तो तुम्हें पता लग गया कि भाई तुमने इस चैप्टर में से कितना प्रिपेयर किया, कितने क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो ये सेकंड जो वे है ना, ये अगर तुमने हाफ सिलेबस किया है तो तुम इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर तुमने हाफ सिलेबस कवर किया और तुम चाहते हो कि भाई तुम्हें सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने हैं तो तुम इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब बात करते हैं स्टडी पैटर्न की। तो मैं तुम्हें ना एक गोल्डन रूल बताती हूँ, मतलब कि देखो भाई तुमने समझना है कंसेप्ट को। एक्चुअली कंसेप्ट में भी ना समझना ही होता है, समझ के उसको लर्न ही करना होता है। तो लर्न तो तब भी करना ही होता है कंसेप्ट को भी, हाँ भाई ये फॉर्मूला है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा राइट। तो उसमें भी तो भाई तुम्हें कंसेप्ट अच्छे से लर्न करना, समझ लेना अच्छे से, कैसे तरीके से होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, इस तरीके से, ठीक है। तो भाई प्रैक्टिस करने हैं, तुमने कंसेप्ट समझा, तुमने प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है भाई, सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट वगैरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो राइट। तो भाई जो तुमने प्रैक्टिस की, भाई तुम कुछ गलतियां भी तो करते होगे, तो उस मिस्टेक को एनालाइज करो, ट्राई करो कि भाई ये मिस्टेक नेक्स्ट टाइम जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ ये मिस्टेक ना हो अगली बार फिर से राइट।
सो यू नीड टू मेक श्योर कि वही सेम मिस्टेक तुम रिपीट ना करो, ठीक है। तो भाई तुमने फोकस करना है भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना उनको पहले करो। चैप्टर भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी तुम पहले कर सकते हो, ठीक है। तो भाई पहले तुमने इंपॉर्टेंट चैप्टर करे एंड देन 1 वीक तो भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर करने में लग जाएगा एंड 1 वीक बाद तुम करोगे रिवाइज। तो बाकी जो लेफ्ट ओवर सिलेबस है ना एंड देन रेस्ट ऑफ द सिलेबस तुम कवर करोगे। तो भाई मैं कहना चाहती हूँ कि भाई तुम पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने हैं, तुमने इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले करने हैं। तो तुमने प्रैक्टिस करने हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो भाई बीएसटी, जैसे बीएसटी की केस स्टडी तुम प्रैक्टिस करो। इकोनॉमिक्स के भी जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं भाई, इतने तरीके से क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा कर, तो वो तुमने प्रैक्टिस करने हैं। तो भाई देखो तुमने अपना बेस्ट देना है। भाई देखो 60 वाला 80 ला सकता है, 40 वाला 60% भी ला सकता है और 70 वाला भी 90% ला सकता है। तो तुम्हें अपना बेस्ट देना है भाई, जितना तुम कर सकते हो उतना करो। तो चलो भाई बात करते हैं अभी तक जिन स्टूडेंट ने लाइक हाफ सिलेबस कवर करा है। भाई वो पूछ रहा है कि लाइक हाफ, अभी तुम बाकी लेफ्ट ओवर सिलेबस कवर करो, बाकी मैं बता दूँ तुमने इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले करने हैं। जिन स्टूडेंट ने हाफ सिलेबस कवर करा है वो करेंगे, लेफ्ट सिलेबस कवर करेंगे, वो जितने चैप्टर उनके रहते हैं वो कवर करो। तो भाई अभी भी टाइम है, नवंबर का मिड भाई अभी रहता है, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, राइट। फरवरी में लाइक फरवरी के जो 10 डेज होंगे ना, लाइक 15 फरवरी से तो तुम्हारे पेपर ही है, तो जो फरवरी के शुरुआत के स्टार्ट के 10 डेज होंगे ना उनमें तो तुमने भाई रिवीजन ही करनी है। जो फर्स्ट पेपर होगा वही तुम रिवाइज करोगे, राइट। चलो अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिन्होंने बहुत कम किया या फिर दे हैव नथिंग स्टार्टेड, या फिर उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया, या फिर बहुत कम सिलेबस कवर करा है उन्होंने, या तुमने अगर हाफ सिलेबस कर लिया कवर। तो भाई वो स्टूडेंट ट्राई करो कि भाई तुम इन चैप्टरों कंप्लीट करो पहले। भाई जैसे अकाउंट्स का है, अकाउंट्स तो मेन सब्जेक्ट है भाई, नंबर लाने हैं इसमें भी। तो भाई तुमने अगर स्टार्ट नहीं किया, तुम आई वुड रेकमेंड यू कि भाई तुम इन चैप्टर को पहले करो। तो जो बुक 1 है, बुक 1 के 4 चैप्टर कर लो। देखो भाई चैप्टर जो 1 है वो भाई ईजी चैप्टर है, लाइक जो चैप्टर 2 और 3 है ना वो इजी चैप्टर है। चैप्टर 1 जो है ना वो उसमें पास्ट एडजस्टमेंट टेबल वगैरह सो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो चैप्टर 1 तो भाई लॉन्ग है, चैप्टर 4 भी लॉन्ग है, जैसे एडमिशन। तो एक बार पैटर्न समझ लिया ना क्वेश्चन का, लाइक 6 मार्क का क्वेश्चन आता है एडजस्टमेंट के साथ, तो भाई इन क्वेश्चन को पहले करो। तो भाई चैप्टर 1 और चैप्टर 4 थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, जो चैप्टर 2 है जो चैप्टर 3 है ना वो इजी भी है और शॉर्ट चैप्टर भी है। तो भाई बुक 1 के पहले 4 चैप्टर को कवर करो तुम, एंड देन आना बुक 2 पे। बुक 2 का जो डिबेंचर है ना वो इजी चैप्टर है, ये 6 मार्कर का चैप्टर है, लाइक 15 to 18 मार्क्स का तो शेयर कैपिटल ही ले जाएगा, तो ये इजी चैप्टर भी है। बात करें बुक 3 की, तो बुक 3 में ना चैप्टर 1 और 3 इजी चैप्टर है। तो भाई अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं किया, तुम इन चैप्टर को कवर करने की कोशिश करो, तुम इन चैप्टर को कवर करो अकाउंट्स में। तो भाई बात करते हैं बीएसटी की। भाई बीएसटी में तुम ना लाइक इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करो पहले। तो भाई चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। तो ये चैप्टर 2 कौन सा भी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें ना प्रिंसिपल कई बार डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एक्सप्लेन कर दो विद एग्जांपल, तो ये आसान चैप्टर भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। भाई चैप्टर 4 दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। भाई कंट्रोलिंग ना लाइक थोड़ा ईजी तो है लेकिन कम मार्क्स का चैप्टर। तो भाई तुम ना इन चैप्टरों पर फोकस करो, इन चैप्टरों को कर लो बीएसटी में बुक 1 के। अगर अभी तक तुमने स्टार्ट नहीं किया या फिर तुमने लाइक बहुत कम सिलेबस किया, तो तुम इन चैप्टर को पहले कवर कर सकते हो। एट द एंड आई विल से कि भाई बिलीव योरसेल्फ, तुमने अपने आप पे बिलीव करने की भाई तुम अच्छे मार्क्स ले आओगे, ठीक है। तो अगर तुमने अभी तक शुरू नहीं किया या फिर अगर हाफ किया और अभी तक तुम्हारा लाइक रहता है बहुत सारा सिलेबस, या फिर अगर तुम्हें डर लग रहा है कि भाई सब कुछ कैसे होगा, इतना सारा सिलेबस है, लेकिन आई विल से कि भाई यू कैन स्टिल स्कोर बेटर मार्क्स, हाई मार्क्स लेके आ सकते हो तुम अभी भी। तो जस्ट यू नीड टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना है भाई, लाइक दबा कर पढ़ना है भाई। तो भाई जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो।